कुमार के पास कोई रास्ता बचा नहीं। अरुण कुमार की उम्र भी अब 60 से ऊपर है, तो 5 साल इंतज़ार भी नहीं कर सकते और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो बड़े नेता हैं, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उन्होंने एलजेपी को छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। चिराग पासवान अंतिम समय तक आश्वस्त करते रहे कि उनको लड़ाएंगे, लेकिन उनकी सीट ही नहीं मांगी। जहानाबाद जहाँ से वो लड़ना चाहते थे, नवादा जहाँ से वो लड़ सकते थे, दोनों सीटें छोड़ दी बीजेपी और जेडीयू के पास। तो उनका यही मानना है कि जानबूझकर उनको आखिरी क्षण तक चिराग पासवान ने भ्रम में रखा, फंसाए रखा और कहीं जाने का मौका भी नहीं दिया और वो पैदल हो गए। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार की राजनीति में अरुण कुमार कोई नया नाम नहीं है। बता दें आपको कि जब एनडीए में सीट शेयरिंग हुई तब चिराग पासवान को 5 सीटें मिली थी, लेकिन अरुण कुमार को एक भी टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद से अरुण कुमार की नाराजगी सामने आई और नाराजगी इतनी कि उन्होंने चिराग की पार्टी छोड़ दी। इसके बाद से अब सबके जहन में सवाल उठ रहा है कि आखिर अरुण कुमार अब क्या करेंगे, किस पार्टी का दामन थामेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। उनसे हम जानते हैं, सर, अरुण कुमार क्या कुछ अगला कदम उठाएंगे? देखिए, अरुण कुमार एलजेपी के सबसे बड़े नेता थे। एलजेपी में चिराग पासवान के बाद कोई नेता था तो वो अरुण कुमार थे। अरुण कुमार को उम्मीद थी कि चिराग पासवान उनको जरूर लड़ाएंगे। वो जहानाबाद से या नवादा से चुनाव लड़ना चाहते थे। चिराग पासवान ने नवादा की सीट बीजेपी के लिए छोड़ दी और जहानाबाद सीट लिया भी नहीं। तो जो भूमिहार को लड़ाने वाली सीट, यही 2 सीटें थी जहां से लड़ा सकते थे चिराग पासवान, उन्होंने दोनों सीट छोड़ दी। तो अरुण कुमार के पास कोई रास्ता बचा नहीं। अरुण कुमार की उम्र भी अब 60 से ऊपर है, तो 5 साल इंतज़ार भी नहीं कर सकते और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो बड़े नेता हैं, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उन्होंने एलजेपी को छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। चिराग पासवान अंतिम समय तक आश्वस्त करते रहे कि उनको लड़ाएंगे, लेकिन उनकी सीट ही नहीं मांगी। जहानाबाद जहाँ से वो लड़ना चाहते थे, नवादा जहाँ से वो लड़ सकते थे, दोनों सीटें छोड़ दी बीजेपी और जेडीयू के पास। तो उनका यही मानना है कि जानबूझकर उनको आखिरी क्षण तक चिराग पासवान ने भ्रम में रखा, फंसाए रखा और कहीं जाने का मौका भी नहीं दिया और वो पैदल हो गए। तो काफ़ी नाराज़ और दुखी हैं। तो ऐसे में क्या अरुण कुमार कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते, क्योंकि सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा हो रही है? देखिए, अरुण कुमार कांग्रेस पार्टी से मिल रहे हैं, अभी दिल्ली में ही हैं और हमारे पास जो खबर है कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है। अखिलेश सिंह के पास सीट भी है उनको लड़ाने के लिए, महाराजगंज की सीट है जहाँ से वो लड़ा सकते हैं। हालांकि जहानाबाद से अरुण कुमार लड़ते तो ज़रूर जीतते, क्योंकि जहानाबाद परंपरागत रूप से भूमिहारों की सीट रही है, वहाँ से भूमिहार ही जीतते रहे। अरुण कुमार भी जीत चुके हैं वहाँ से और इस बार भूमिहार चाहते थे कि कोई पार्टी भूमिहार उम्मीदवार दे ताकि उसका समर्थन वो करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आरजेडी से सुरेंद्र यादव मैदान में हैं और जेडीयू से चंद्रवंशी हैं। चंद्रवंशी से बेहद लोग नाराज़ हैं और भूमिहार समाज तो बिल्कुल नाराज़ है। तो वहाँ से अगर ये बनते उम्मीदवार तो जीत पूरी तरह से तय थी, लेकिन अब वो तो सीट ही नहीं है, नवादा भी सीट नहीं है। तो अब कांग्रेस के पास जो सीट होगी वही सीट देगी। तो कांग्रेस के पास एक सीट है जहां से अरुण कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, महाराजगंज से। महाराजगंज जाएंगे, अगर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी अगर उनको लड़ा देती है तो मजबूत उम्मीदवार होंगे और अरुण कुमार चिराग पासवान के खिलाफ अभियान चला सकते हैं पूरे बिहार में, क्योंकि वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भूमिहार नेता को छला है जानबूझकर चिराग पासवान ने। सर, अगर कांग्रेस अरुण कुमार को वो सीट देती हैं तो क्या उस सीट से वो लड़ेंगे अरुण कुमार? बिल्कुल, अरुण कुमार जी महाराजगंज से लड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। हालांकि अभी तक अखिलेश प्रसाद सिंह ने हाँ नहीं कहा है, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस दिया है जैसा कि सूत्र बता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनको दे सकती है, क्योंकि बड़े कद के नेता हैं और उन पर कोई दाग नहीं है, उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। नीतीश कुमार से हमेशा लड़ते रहे हैं, लालू यादव से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, ये बात है। तो लालू यादव भी पेच नहीं फंसाएंगे। लालू यादव तो खुद भूमिहारों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, वैशाली से उतारा है मुन्ना शुक्ला को। तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं, तो भी विरोध नहीं करेंगे और कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार चाहे तो उनको बना सकती है और बनाएगी तो लड़ाई तो दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास भी उनसे ज़्यादा दमदार उम्मीदवार नहीं है। तो अरुण कुमार को
देखिए क्या होता है। अगर कांग्रेस पार्टी ने हरी झंडी दे दी तो अरुण कुमार भी चुनाव मैदान में नज़र आएंगे। वो महाराजगंज की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां पर भूमिहारों की अच्छी खासी तादाद है। सर, क्या इस लोकसभा चुनाव में अरुण कुमार चिराग पासवान के लिए चुनौती बन सकते हैं? अब देखिए, अगर अरुण कुमार चुनाव लड़े, मजबूत स्थिति उनकी रही, तो एक तो संदेश जाएगा कि चिराग पासवान ने एक भी भूमिहार को टिकट नहीं दिया। हालांकि चिराग पासवान के पास सीट ही कितनी थी, 5 में उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग साधने की कोशिश की है, खूब की है सोशल इंजीनियरिंग। एक दलित की बेटी अशोक चौधरी की बेटी को समस्तीपुर से लड़ा दिया, एक अति पिछड़ा बनिया को खगड़िया से मैदान में उतार दिया, और अपने बहनोई को जमुई से और खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, और एक राजपूत समाज की हैं बीना देवी, उनको वैशाली से लड़ा रहे हैं। तो चुनौती है। वैशाली में मुन्ना शुक्ला हैं, भूमिहारों के बड़े नेता हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं, तो वैशाली में भी चुनौती है, चिराग पासवान की बढ़ी हुई है। वहाँ अरुण कुमार जाकर कैंपेन करके आरजेडी के लिए चुनौती बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप दूसरे सीट जहाँ पर जो समस्तीपुर है, वहाँ भी फॉरवर्ड जाति के लोग ज़्यादा हैं, भले वो रिजर्व सीट है, लेकिन वहाँ भी अच्छी खासी उनकी संख्या है। जमुई में भी यादव मुस्लिमों की अच्छी संख्या है। तो चिराग पासवान को जो 5 सीटें मिली हैं, उन पर चुनौती कम नहीं है, चुनौती है। अब अरुण कुमार कितना प्रभाव डाल पाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी बीजेपी चुनाव लड़ रही है मोदी के नाम पर। तो जो मोदी समर्थक हैं वो कैंडिडेट को देख ही नहीं रहे हैं, वो मोदी के चेहरे को देखकर वोट कर रहे हैं, उनकी सरकार बनाने के लिए वोट कर रहे हैं। तो खेल बिगाड़ना बहुत आसान काम नहीं होगा, लेकिन एक मैसेज तो दे ही सकते हैं कि भाई हमको अंतिम क्षण तक फंसाए रखा, आश्वासन देते रहे कि हम लड़ाएंगे, और नहीं लड़ाया। अब देखिए, उस लड़ाई में उनको कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा, लेकिन महाराजगंज से चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे तो उनको संसद पहुंचने का मौका मिल सकता है। कांग्रेस महाराजगंज सीट से अरुण कुमार को खड़ा कर सकती है, इसकी जानकारी देते हुए नजर आए वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष, और तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।